पहले खिचड़ी के 4 यार होते थे और अब 4 नहीं 5 होते हैं। घी, दही, चटनी, पापड़ और अचार। दही और एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। अब चूंकि दही खिचड़ी का भी यार हो गया है और खाने का भी साथ है इसलिए दही जमाया जा रहा है। सबसे पहले दूध को मैंने हल्का गुनगुना किया है और गुनगुने दूध में डाला है 1 चम्मच दही, मिक्स कर दिया है। सुबह काम की शुरुआत दही के जामन से हो रही है और अक्सर ही मैं ऐसा ही करती हूँ, ताकि सुबह सुबह दही जमाने को रख दिया, फिर हम बाकी का दही इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर ज़रा भी ध्यान ना दो, फ़िलहाल अब तो नहीं होता, काफ़ी पहले की बात है, ऐसा होता था अक्सर। सोचते थे 1 चम्मच दही बचा लेंगे और सोचते सोचते ही वो पूरा दही इस्तेमाल हो जाता। फिर बाद में सोचते थे अरे जामन के लिए तो दही बचा ही नहीं। इसलिए पहले मैं यही करती हूँ, जब मुझे पूरा दही एंड करना होता है उस दिन सबसे पहले काम दही जमा लो। ये हैं स्वीट कॉर्न, भुट्टा। ये नरम होते हैं, मीठे होते हैं। इनके दाने मैं निकाल के रखती हूँ। मुझे 2 कॉर्न की रेसिपी यूज़ करनी है, तो 2 कॉर्न से दाने निकलते हैं 1.5 कप। दाने पहले से निकले रखे हैं, क्योंकि जैसे फ्री टाइम होता है तब मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी समझ लो कि मैं 2 कॉर्न का यूज़ करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 कप जो पहले से दाने निकाल के रखे उनका इस्तेमाल कर ले रही हूँ। उनको मैंने लिया एक बर्तन में, पानी डाल करके इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर छान करके इसको साइड में रख दिया। ये ड्रेन बास्केट है, पानी भी झड़ जाएगा। और मैं धुल के नहीं रखती, सिर्फ दाने निकाल के रखती हूँ। आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं दाने कैसे स्टोर करती हूँ। तो अभी पहले जो ज़रूरी है, सुबह जल्दी रहती है नाश्ते की, तो अब दाने निकालने में टाइम लग जाएगा। तो जो पहले से फ्रीज़र में रखे थे डीप फ्रीज़ करके, वो मैंने निकाल लिए हैं। और जो दाने अभी मैंने छीले थे कौन, उनके दाने मैं आराम से बैठ के निकाल लूँगी और वापस से फिर फ्रीज़र में रख देंगे। फिर जब हमें जल्दी होगी तुरंत निकालेंगे फ्रीज़र से और बनाएंगे, खाएंगे। कॉर्न की बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। मॉनसून स्पेशल पकौड़े बना सकते हैं कॉर्न के, चीले, आपे, उत्तपम, कुछ भी बना लो। ये स्वीट कॉर्न की तो आप सब्जी भी बना सकते हैं। पालक कॉर्न भी बनता है और मसाला कॉर्न भी बनता है। अभी यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं ये 1.5 कप धुले हुए स्वीट कॉर्न के दाने। इनको हमने पीस लिया है। आज की जो रेसिपी है इसे मुझे पिसे हुए कॉर्न चाहिए। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, पर उसमें कुछ दाने खड़े रह जाएंगे। और इस तरीके से पीसने से पूरा एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन। 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे चावल का आटा और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे सूजी रवा और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हमने डाली है शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो हमारी धनिया रानी में डल चुकी है। नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर डाला है। इसमें आप गाजर भी एकदम बारीक काट करके डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीला, सफ़ेद, हरा रंग तो है, लाल नारंगी रंग की कमी है और रंगों को पूरा करने के लिए गाजर भी ज़रूरी है। और जितना कलरफुल होगा खाना, टेस्टी भी होगा, हेल्दी भी होगा। ठीक है। और वो तो भले ही बात है कि बच्चों को सब्ज़ी से परहेज़ है, मम्मियों को सब्ज़ी से है प्यार। आज गाजर है नहीं, वरना तो मैं डाल ही देती थी। अब ये हमने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हैं साइड में। चटनी बोनस में मिल गई है, फ्रिज में रखी हुई थी। चटनी जब 1 दिन बने 2 दिन यूज़ हो जाए, मज़ा ही आ जाता है। अब हो गई है आप्पे के बैटर की तैयारी। साथ ही मैं इसको शुभम की पसंद के हिसाब से चीज़ क्यूब 1 पड़ी हुई है, 2 होती तो मैं छोटे-छोटे काट लेती। अब 1 क्यूब है, सारे आप्पों को मिल जाए, मतलब जितने भी बनेंगे आप्पे, तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, जिससे कि सब में यूज़ हो जाएगा। अब पूरी तैयारी हो चुकी है आप्पे की। ठीक है। अब हम उसे बनाएंगे। इसके पहले अब हमने दही तो जमा ही लिया है, तो बाकी की जो दही उसको हमने डोंगे में डाला है। भीगा हुआ चिया सीड्स डाला है, 2 चम्मच करीब चिया सीड भिगो करके पानी में, फिर उसमें दही में मिक्स किया। ये 2 चम्मच डाली है मैंने अलसी पाउडर, रोस्टेड अलसी पाउडर है ये। फिर इसमें डाला है 1 चम्मच कद्दू के बीज, 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड, और उसके बाद डाला है 1 बड़ा चम्मच शहद, हनी। मिक्स कर देंगे। ये दही ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है। चिया सीड्स कर्ड, मतलब जो लेज़ी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाना है किसी को, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। 1 कटोरी में लो बढ़िया दही, और दूध की जगह दही नाश्ते में लो। साथ में ये सारे सीड्स डाल दो। आप चाहो तो पीस के डाल दो और चाहो तो इस तरीके से भून के ही डाल दो, और हनी के साथ मिक्स करके एक बाउल खा लो, हो गया नाश्ता। तो ये लेज़ी ब्रेकफास्ट आइडिया है। और अब हमने आपे पैन को गरम करने रखा है, और जो हमने ये बनाया है कॉर्न का
पेस्ट बैटर जो भी मटेरियल आइटम बन रहा है उसको आपके पैन में डाल देना है, एक छोटी छोटी चम्मच। पूरा अच्छे से पोर नहीं करना है, थोड़ी सी डीप उसकी गहराई कर देना कटोरी जैसा। फिर जितनी भी ऐसे थोड़ा सा गहरापन है ना, गड्ढे सा, इसमें डाल देंगे हम ये चीज़। और वही मैंने जो बोला, एक ही क्यूब थी इसलिए मैंने इसको कद्दूकस किया, सब में डाल दिया और फिर ऊपर से फिर यही आप्पे का बैटर पोर कर दिया, तो वो कवर हो गया चीज़। और दोनों साइड से जब ये सीखेंगे आप्पे, अंदर जो हमने चीज़ डाली है वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी और वही बच्चों को मज़ा आता है खाने में। लेकिन और भी ज़्यादा मज़ा आता, बनना तो है वो चीज़ी कॉर्न, लेकिन ज़्यादा चीज़ी अगर चाहिए है तो आप छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेना क्यूब्स के। फिर आप एक एक पीस रख दो, मतलब एक क्यूब के मुझे लगता है 4-5 काफ़ी थे छोटे छोटे टुकड़े करना। लेकिन फ़िलहाल मैंने अब एक ही था तो वही डालना था, तो मैंने उसको इस तरीके से घिस के डाल दिया। अंदर के अंदर बढ़िया चीज़ पैक है, दोनों साइड से पलट करके, और जहाँ भी आपको लगे यहाँ नहीं फ्राई हुआ है उस तरीके से फिर फ्राई कर दें। तो अब आप सारे आप्पे को चेक करते जाएं घुमाते हुए, बढ़िया सा उनका गोल्डन सा कलर आ जाए। अच्छे से मीडियम आंच में सेकें ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से सिक जाएं, कच्चा अंदर से ना रहे। कभी भी हाई फ्लेम पे ना सेकें, मीडियम टू लो रखें, ठीक है। अब ये बन गया आप्पे शुभम के लिए। अब बन रहा है मम्मी का नाश्ता, मम्मी का नाश्ता नहीं, मम्मी के लिए मेरा फेवरेट है भाई क्या, चीला। मेरा बस चले तो मैं चीला सीरीज़ कर लूँ। सुबह के नाश्ते में जितनी तरीके की मुझे चीले आते हैं, जितनी तरीके की मुझे डोसे बनाने और खाने आते ऐसा लगता है पूरा 30 दिन वही बनाऊँ मैं नाश्ते में, कुछ और सोचूं ही नहीं। तो बस जैसे ही मैंने एक पूरा आप्पे पैन में बना दिया आप्पे शुभम के लिए, और फिर बन गया ये मेरा नहीं, मेरे लिए कॉर्न चीला। और चीला फैलाने का ये बहुत शानदार तरीका है। लोहे के तवे पे मैंने चीला बनाया है। मैंने बड़े से चम्मच जितना बचा था बैटर उसके 2 हिस्से कर लिए बराबर से पोर्शन, समझ गए कि 2 बनेंगे मस्त आराम से। तो जब तक प्लेटिंग भी कर लेते हैं ताकि गरम गरम शुभम खाएं अपना कॉर्न सैंडविच। तो एक बार दिखाना भी है, प्लेटिंग भी करनी है, फ़ोटो भी चाहिए है और चीज़ खोल के भी दिखाना है, तो ये सब शूटिंग शाटिंग कर लेते हैं। उस एक तरफ हमारा तवा में सिक रहा था और देखा जैसे ही पलट करके मस्त लाल लाल सा कलर आया है, इतना बढ़िया सिका है, ऐसा लग रहा है बस खाना शुरू करो हरी चटनी के साथ। ये चीला बहुत 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 अच्छा है। आप इसमें जैसे मैंने डाला है बेसन, सूजी और चावल का आटा, इसकी जगह आप इसमें ओट्स भी डाल सकते हैं। मैं आज ही सोच रही थी, अरे जब चीला बन रहा था मुझे तो इसमें ओट्स ही डाल लेना चाहिए था। उसी पीसने के बाद कॉर्न को आप ओट्स डाल लो, या केवल बेसन डाल दो, या केवल सूजी डाल दो, वो सब अपना ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसमें मक्के का आटा भी यूज़ कर सकते हो, है ना। चावल के आटे से क्या होता है, क्रिस्पीनेस होता है, बेसन से वो थिक हो जाएगा बैटर, थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और सूजी रवा भी मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा कुरकुरापन भी आएगा और थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, मतलब वाटरी नहीं रहेगा। और ये देखो, ये जो स्पैचुला से फैलाया ना तवे पे, मज़ा आ गया। अभी एक दिन कब मैं हाथ से फैला रही थी तो किसी ने बोला कि ये स्पैचुला से बहुत अच्छा से फैलेगा, तो मुझे तुरंत याद आया आज बनाते समय, मस्त आइडिया, थैंक यू। और बस उसके बाद जैसे ही फैलाया पतला पतला एक बन गया। फिर खाने का मन कर रहा है लेकिन क्या ही करें, फिर वही प्लेटिंग, 2 तो कम से कम रखें प्लेट में तो दिखे, थंबनेल में भी तो फोटो चाहिए। ऐसे घर में बनाना खाना हो, एक सीख जाए खा लो मस्त, दूसरा सीख जाए फिर दूसरा खा लो, लेकिन ये फोटो के चक्कर में जो है बड़ा मामला गड़बड़ है। अब इसको भी अलट पलट के पूरा लाल करारा सुंदर सा बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाए। चीले में ये अच्छी बात होती है, जितना पतला चाहो उतना पतला कर लो, और मस्त हरी तीखी चटपटी चटनी के साथ और अदरक वाली चाय। अब मैं क्या ही बताऊँ, आज का मेरा दिन ही बन गया सुबह। अच्छा, हम और शुभम ही हैं, एक ने खा लिया, बेटे ने खा लिया आप्पे, मम्मी ने खा लिया चीले। पापा जी सुबह सुबह ड्यूटी के लिए चले गए थे बाहर। तो फिर क्या हुआ, 5 बजे वो ड्यूटी के लिए गए, उनका बाहर मनमाड या फिर ऐसे कहीं दूसरे स्टेशन में ड्यूटी रहती है अक्सर। फिर सुबह ही तो सोचो ना कि क्या बनाया जाए, बस फिर यही याद आता है कि भैया चलो निकालो कुछ, करो अडरम बडरम तो सीधा आप्पे चीला, यही ठीक है। ये सब हो गया, अब खाने में क्या बनाया जाए, चलो और बढ़िया, फिर तो सोने पे सुहागा। दोपहर के खाने में रोटी सब्जी दाल का कोई टेंशन ही नहीं, क्या बनेगा, पुलाव बनाते हैं या तहरी खिचड़ी, इसको क्या कहेंगे, मतलब मसाला खिचड़ी। फिर फ्रीज़र से निकाला पाउच फ्रोज़न हरी मटर का, और थोड़ी सी हरी मटर ले ली। हालांकि हरी मटर देख के शुभम घबरा जाते हैं कि मम्मी अब कुछ का कुछ बना डालेंगी। हम हरी मटर नहीं पसंद बच्चों को यार, और हमको पसंद है, पसंद हमको इसलिए कि अभी डालना है
आलू गोभी मटर अब लगेगा ना कि हाँ कोई सब्जी वब्जी डाल के कुछ बनाया है, सेटिस्फाइंग फूड लगता है वन पॉट मील में। तो मैंने एक छोटा सा आलू चुन के निकाला, थोड़ी सी गोभी रखी थी, स्पेशली रखी थी मैं इसलिए कि मतलब कुछ बना रही थी तो ज़्यादा थी गोभी, तो फिर मैंने थोड़ा सा टुकड़ा बचा दिया। तो फाइनली आज तो उसका खात्मा करना ही है। तो आलू गोभी मटर धुल लिए और उसमें बारीक काट ली प्याज, अदरक कद्दूकस कर लिया, लहसुन हरी मिर्ची काट ली। ये हो गई तैयारी आलू मटर टमाटर, आलू गोभी मटर टमाटर सब्जी भी हो गई। प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची हरा धनिया, परफेक्ट, सब काट पीट के रख लिया। अब भाई खिचड़ी के लिए एक मिक्सिंग बोल में लेंगे चावल और दाल, तूर दाल और चावल, मसाला खिचड़ी बना रही हूँ मैं, दोनों ही मिक्स कर लेंगे। भाई बड़े दिनों बाद बन रही है घर में खिचड़ी। और फिर दाल चावल धुल करके साफ़ पानी से 2-3 बार धुल लिया और फिर इसको धुल करके रखा साइड में। फिर थोड़ी देर रख दिया। फिर इसको तड़के के लिए छौंकना बघारना, एक सीटी में बन जाती है मसाला खिचड़ी। जब खाने का टाइम हो तब भी छौंक सकते हैं या फिर पहले से छौंक के रख दो। मैं ये वाला भी आइडिया आपको बता चुकी हूँ कई बार कि आप छौंक दो खिचड़ी को और गैस बंद कर दो और फिर जब खाना है उसके 10-15 मिनट पहले ऑन कर दो और एक सीटी हुई कि तुरंत खोल लो, क्योंकि भीग जाती हैं दाल चावल। वो भी बहुत अच्छा तरीका है। अभी यहाँ पर कुकर में मैंने सरसों का तेल गरम करने रखा, मसाला डाली, निकाली कि जीरा डालें तो देखा धनिया वाला डब्बा पूरा खाली है। ये धनिया और जीरे का पाउडर मैं घर पे बनाती हूँ। धनिया खड़ा धनिया ले करके भून करके, साथ ही इसमें थोड़े से जीरे भी डाले होते हैं। कितने डाले थे ये वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। धनिया पाउडर मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो ये धनिया पाउडर का डब्बा खाली था मसालदानी में डब्बी, वो मैंने रीफ़िल कर लिया। और अभी देख रही हूँ मैं जब कि वो काफ़ी फैल गया मसाला, तो अभी मैं साफ़ करूँगी, मसालदानी अरेंज करूँगी आज। और जैसे ही तेल गरम हुआ है इसमें हींग जीरे का तड़का लगाया है, बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और कद्दूकस किया हुआ अदरक, इसके साथ बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है और सबको डाल करके भून लेंगे। और बस जैसे ही प्याज में हल्का सा कलर चेंज हो जाए, जब भुन जाए, फिर इसमें सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, इसी के साथ आलू गोभी मटर टमाटर और हाँ मैगी मसाला डाला है मैंने, जैसे कि थोड़ा सा टेस्ट उसका बदल जाए। और फिर इसमें नमक भी डाल दिया है, नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। इस स्टेज में ये जो सब्ज़ी बन रही है यानी कि लहसुन हरी मिर्ची प्याज जीरा हींग से तड़का लगा के आलू गोभी मटर टमाटर विद मैगी मसाला, ये एक अपने आप में सूखी सब्ज़ी है। अगर चाहो तो ये सूखी सब्ज़ी बना लो और दाल चावल सेपरेट बना लो तो दाल चावल आलू गोभी मटर की सूखी सब्ज़ी तैयार। ये भी एक अच्छा खाना होता है, टेस्टी सा। लेकिन हमेशा ही बनता है दाल चावल सब्ज़ी हमारे घर, तो आज हमने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं वन पॉट। तो इसमें फिर हमने दाल चावल धुल करके डाल दिया, थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता भी डाला सब्ज़ी के साथ में, और सब्ज़ी और मसालों के साथ में दाल चावल को अच्छे से भून लेंगे तो ये हमारी मसाला खिचड़ी तैयार हो जाएगी। मिक्स वेज के साथ मसाला खिचड़ी, इसमें आप बीन्स भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। आज गाजर थी ही नहीं और बीन्स यहाँ दिखती नहीं जल्दी। और जब अच्छे से भुन जाए फिर इसमें पानी डाल लेंगे। पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ड्राई सी नहीं बनानी है, क्योंकि केवल जैसे थोड़ी सी ठंडी भी हो जाती है ना कई बार, तो फिर वो बहुत ड्राई ड्राई सी रूखी रूखी सी लगती है, तो इसलिए हल्का सा वो रहे नमी। अच्छा, मसालदानी का जो डब्बा है ना उससे मैंने सारी डब्बियाँ बाहर निकाली हैं और इसके नीचे पेपर बिछाना। मैं कितने दिन से सोच रही हूँ, जब भी मैं देखती हूँ मसालदानी नीचे से गंदी हो जा रही है, थोड़ा बहुत फैल ही जाता है, तो फिर ये पेपर लगाऊंगी। और पेपर लगाऊंगी ऐसा सोच रही हूँ कब से, आज फाइनली वो दिन आया। मैंने गोल पेपर कटिंग करी है, ब्राउन पेपर, और मसालदानी के अंदर डाल दिया है, कपड़े से पूरा पोंछ दिया था मसालदानी का डब्बा। और अब ये सारे मसाले इस तरीके से अरेंज करेंगी। मैं मसालदानी में रखती हूँ राई जीरा मेथी, राई जीरा मेथी और क्या था, अजवाइन। हाँ, राई जीरा मेथी अजवाइन, हल्दी धनिया मिर्ची, राई जीरा मेथी अजवाइन हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, ऐसा है। तो ये रखती हूँ मैं मसाले मसालदानी में। नमक रखती हूँ मैं इस सिरेमिक जार में, क्योंकि हमेशा ग्लास के जार में रखना चाहिए। और हींग की डब्बी मेरी अलग से ही डबिया, इसी में से मैं हींग निकाल के डालती हूँ, जिससे खुशबू बराबर रहती है। ढक्कन लगा हुआ अलग से हींग रहता है। मसालदानी में मैं गरम मसाला भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि गरम मसाले की फिर खुशबू डाउन हो जाती है। ऐसे ही अलग से डब्बा है ये गरम मसाले का, इसमें रहता है पैक्ड, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब मुझे डालना होता है तब मैं गरम मसाला इस डब्बे से निकाल के डालती हूँ, और ये यहाँ रखे रहते हैं कॉर्नर पे। मसालदानी का डब्बा ऊपर रहता है और ये हींग की डब्बी रहती है। तो ये जैसे ही मुझे कुछ कुकिंग करनी होती है तो सब सामने रख लेती हूँ। मसालदानी का डब्बा, अगर मुझे गरम मसाला यूज़ करना है तो गरम मसाला, और हींग की डब्बी तो हमेशा साथ में दौड़ी दौड़ी चली आती है
और नमक तो साथ में रहता ही रहता है। तो नमक, हींग और मसालेदानी का डब्बा, इन 3 से मेरा सारी रसोई हो जाती है। और सब मसाले वसाले डब्बे साफ़ किए, क्योंकि आज बड़ा शॉर्टकट था। वही एक दिन मैंने और भी शेयर किया था, जब पूरा खाना नहीं बनाए तो हम लोगों को भी तो चुल मची रहती है कुछ करने की। तब ऐसा लगता है आज तो कोई काम ही नहीं है, अरे वाह आज तो कुछ कर ही नहीं है, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो। तो आज चलो ये कर लो, वो कर लो। तो अभी मसालेदानी का डब्बा पूरा अरेंज किया। फिर ये जो सुबह से छील के रखे थे कॉर्न, उस समय जल्दी थी नाश्ते की, तो फिर ये छीले नहीं थे, अब फुर्सत से अपना छील रहे हैं। एक सीटी बज गई, इंडक्शन बंद कर दिया, पूरी स्टीम निकलेगी तब खाना का जब टाइम होगा तब खोलेंगे कुकर। तब तक बैठ कर के ये 2 कॉर्न के मैंने सारे दाने निकाल लिए। 2 स्वीट कॉर्न में, हालांकि हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 कप दाने निकल जाते हैं। जैसे ये 2 स्वीट कॉर्न थे, 1.5 कप दाने। और इनको अब हम फिर से वापस उसी डब्बे में हमने भर लिया, जिससे लिया था उसी को दे दिया वापस। जितना लिया था उतना उनको वापस कर दिया। से मोहल्ले में नहीं कि ये लो, एक कटोरी लिया, एक कटोरी दिया, वैसे ही हमने इनसे लिया था सुबह 1.5 कप कॉर्न, लो इनको 1.5 कप कॉर्न वापस दे दिया डब्बे को, और इसको फ्रीज़र में टिकाने लगा दिया। फिर जब कल नाश्ता बनाना हो फिर बना लो, जब भी बारिश दिखे चलो पकौड़े तल लो, तुरंत सीधे इसको पीस लो। बारिश के सीज़न में ना ये इतने गज़ब के पकौड़े बनते हैं। अभी तक मैंने नहीं बनाया ना, हाँ यार मन ही कर रहा है। जब भी पकौड़े बनाने बैठती हूँ फिर सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, चीले आप पे कर लेते हैं, क्या ही करना है, फ्राई करके फिर 2-4 लोग आएंगे बताएंगे कितना फ्राई खा रहे हैं। तो अपने चल थोड़ी शर्म में ही आ जाए, इससे अच्छा है आज रहने दे। लेकिन नहीं नहीं, अभी एक दिन करेंगे हम भाई, फ्राई पकौड़े बनाएंगे कॉर्न के। चाहे जितना भी शर्माएं। और ये तवे पे 1-2 बूंद से फ्राई हो जाता है पापड़, एकदम क्रिस्पी रहता है। ये मसाला चना दाल पापड़ है। पापड़ भूनने के बजाय ऐसे तवे पे सेकना बहुत अच्छा तरीका है। और ये है खिचड़ी के 5 यार, घी दही पापड़ अचार चटनी अचार, घी दही पापड़ चटनी अचार, ठीक है। ये दही जिसमें सीड्स मिली हुई है, ये इन दिनों मेरा फेवरेट है। इन दिनों रायते से ज़्यादा अभी ये अच्छा लग रहा है खाने में, सीड्स वाली दही। तो बस सबको पसंद है घर में तीनों को, तो आजकल यही बन जा रहा है। अभी 2-3 दिनों से, क्या ज़्यादा दिनों से लग रहा है, जब से ये बनना है तो बूंदी का रायता बेचारा पीछे रह गया। चलो प्लेटिंग करते हैं खिचड़ी वाली थाली। तो आज हमारी खिचड़ी वाली थाली है, गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी, चिया सीड्स कर्ड, साथ में खिचड़ी में गर्मा गर्म खिचड़ी में घी पापड़ चटनी और अचार। आई होप कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।